नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अधिक उपज, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों पर हमले की कड़ी निंदा की। विद्यार्थियों से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने को कहा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग पर चट्टान खिसकने से वाहनों की आवाजाही रुकी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उच्च पैदावार, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त वाली फसलों की 109 किस्में जारी की। ये किस्में 61 फसलों की हैं, जिनसे खेती की 34 और बागवानी की 27 फसलें हैं। खेत फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं। बागवानी फसल में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधीय पौधे के बीज हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। नई फसल किस्मों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे कृषि में मूल्यवर्धन होगा। किसान ने कहा कि नई किस्मों से उनके खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए कहा कि लोग पोषक खानपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में बात की और कहा कि आम जनता का जैविक कृषि पर भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं और इनकी मांग करते हैं। किसानों ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र की जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र को नई किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। श्री मोदी ने नई फसल किस्मों वितरित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुरूप काम कर रहे हैं। बाद में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है जब 61 फसलों की 109 किस्में जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी, पैदावार में इजाफा होगा और लागत घटेगी। श्री चौहान ने कहा कि इन फसलों के बीज जलवायु अनुकूल है और खराब मौसम में भी बेहतर पैदावार दे सकती है। उन्होंने बताया कि ये किस्में पोषक तत्वों से भरपूर है। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में मौजूद कुछ किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने भरोसा जताया कि इन फसलों से आमदनी बढ़ने में मदद मिलेगी। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़ में सेना के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए तथा 2 अन्य घायल हो गए। यह मुठभेड़ कल कोकरनाग क्षेत्र के गोगर मांडू इलाके की अहलान बस्ती में हुई। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल 2 जवानों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस मुठभेड़ में 2 नागरिक भी घायल हुए हैं, जिनकी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले को घिनौना बताते हुए उनकी निंदा की है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री यूनुस ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे छात्रों से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों की रक्षा करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की निंदा करते हुए वर्ग, धर्म या किसी अन्य आधार पर हिंसा का विरोध करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। श्री हक ने हिंसा से प्रभावित हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के पुनर्वास में सहायता करने की संयुक्त राष्ट्र की वचनबद्धता की पुष्टि की। कल अल्पसंख्यक
हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उत्तर पूर्वी शहर चटगांव में लगातार दूसरे दिन व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। उनकी रैली के कारण मध्य ढाका के सहबाग इलाके में 3 घंटे से भी अधिक समय तक गाड़ियों की आवाजाही अवरुद्ध रही। प्रदर्शनकारी अल्पसंख्यकों पर हमले के मध्य जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने, संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित करने और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बनाने की मांग कर रहे थे। अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए छात्र सहित मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। अमेरिका के वाशिंगटन में कल बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और अन्य समूहों को निशाना बनाकर हुए हिंसा के विरोध प्रदर्शन किया। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क सहित अमेरिका के विभिन्न भागों से आए प्रदर्शनकारियों के हाथों में अमेरिका और बांग्लादेश के झंडे थे। इस बीच भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बारे में अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा के मार्ग पर कई स्थानों पर यातायात बाधित हुई है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेताला और ज्ञानसू के निकट भूस्खलन के बाद यातायात बंद है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बारकोट के निकट मलबा जमा होने की वजह से बंद है। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिनका के निकट भूस्खलन के कारण यातायात पर असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त तेज वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के बाद राज्य में गांव से जुड़ने वाले लगभग 100 सड़क मार्गों पर यातायात बंद है। इस बीच मौसम विभाग ने आज चमोली और बागेश्वर जिले में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य भागों में भी वर्षा होने का अनुमान है। आगामी कुछ दिनों तक वर्षा जारी रह सकती है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 की परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड कंप्यूटर आधारित इस परीक्षा को 2 पारियों में संपन्न कर रहा है। इस प्रवेश परीक्षा में 2 लाख से अधिक छात्र बैठ रहे हैं। यह परीक्षा जून में अपने निर्धारित समय से 1 दिन पहले टाल दी गई थी। यह निर्णय परीक्षा की सूचिता पर आरोपों के कारण लगाया गया था। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी अगले 5 दिन तक भारी बरसात की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 16 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और माहे में मंगलवार तक भारी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह मध्यम स्तर का बरसात हुई और दिल्ली के निवासियों को गर्मी तथा उमस से राहत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किए जाने पर असीम गर्व व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए यह गौरव का क्षण है और भारत के राष्ट्रपति को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। लगभग 3 सप्ताह तक चली रोमांचक खेल स्पर्धा के बाद आज रात पेरिस ओलंपिक खेल संपन्न हो रहा है। समापन समारोह भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इस दौरान 80,000 दर्शक के स्टेडियम में मौजूद रहने की संभावना है। समापन समारोह में ओलंपिक का ध्वज 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले अगली ओलंपिक खेलों का आयोजन समिति को सौंपा जाएगा। इस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर 71वां स्थान हासिल किया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।